हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दिल्ली जेके बाई पीके सर। हमने कल शुरू किया था कि दिल्ली के एमसीक्यू, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाने वाले एमसीक्यू, जिसमें से हम 20 एमसीक्यू कर चुके हैं। आज नेक्स्ट देखते हैं 21st एमसीक्यू से, यानी कि 21वां एमसीक्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप कर नहीं सकते। मैं आपको वीडियो में जो पढ़ा था उसके रेफरेंस के साथ साथ करवाऊंगा कि मैंने ये आपको कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पर पढ़ाया था, कौन सी वीडियो में पढ़ाया था। तो चलिए, 21st क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया और एक पूर्ण किसने करवाया। अगर जब हमने पढ़ा था 1206 से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1206 से 1210 तक रहते हैं हमारे, कौन रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर 1210 के बाद आ जाता है इल्तुतमिश। अब कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू किया था ऐबक ने, और इसको पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है वह वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। वीडियो में हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया था और इसको पहला वास्तविक संस्थापक माना गया था। उसने तांबे और चांदी के दो सिक्के भी चलाए थे। तांबे के सिक्कों का नाम था जीतल और चांदी का जो सिक्के थे उनका नाम था टका। उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। किस शासक ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है गुलाम वंश में, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है बलबन। बलबन, ये मैं आपको वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। 1266 से 1287 तक। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, चालीसा दल, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। जो चालीसा दल था, 40 जो विश्वसनीय गुलाम होते थे उनका एक ग्रुप होता था, सबसे पहले उसको ख़त्म किया बलबन ने, चालीसा को। और इसने जो नीति अपनाई, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसने बलबन ने दो चीज़ें चलाई थी, दो पद्धति चलाई थी, आप बोल सकते हो, दो प्रथा चलाई थी। एक थी सिजदा और एक थी पाबोस। सिजदा क्या था, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस था झुककर सुल्तान के पाँव को चूमना। ठीक है, तो बलबन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई, तो बलबन ने और क्या किया था, बलबन ने चालीसा को ख़त्म किया था। ठीक है, इसके अलावा एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। इसमें है, कुतुब मीनार के प्रवेश के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया। अब जो अलाई दरवाज़ा था उसका निर्माण किसने करवाया। नाम से ही साबित हो रहा है कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से और 1316 तक शासन करते हैं, और ये खिलजी वंश का प्रमुख शासक होता है। सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं रहता। फिर जो इम्पोर्टेंट शासक रहता है वो अलाउद्दीन खिलजी रहता है, और यही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, यह कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाता है। इसके अलावा दिल्ली में ये परमानेंट आर्मी
ठीक है, स्थायी सेना का भी गठन करता है, ठीक है, और अपने आप को ये दूसरा सिकंदर कहता है, सिकंदर सानी की उपाधि देता है। ये सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, दिल्ली सल्तनत के किस प्रथम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ठीक है, अब यह खलीफा सबसे पहले किसने अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो 1316 में जब 1296 से 1316 तक था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, और वो खुद को क्या घोषित करता है? खलीफा, ठीक है, ये हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। और फिर इनका वंश समाप्त हो जाता है और 1320 से फिर तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो ये खलीफा घोषित किया था कौन से सुल्तान ने? मुबारक शाह खिलजी ने। ये खिलजी वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण किस तुगलक शासक ने करवाया? ठीक है, तो कौन से तुगलक शासक ने तुगलकाबाद, दिल्ली में जो तुगलकाबाद शहर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो अब बात हो रही है तुगलक वंश की। 1320 से तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक जो है जिसको गाजी मलिक की जिसने उपाधि अपने आप को धारण की हुई थी, वो तुगलक वंश की स्थापना करता है और दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाता है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने डाक सेवा की भी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की? ठीक है, किस शासक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का एक मेन शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल रहता है 1325 से 1351 तक, ठीक है। तो उसी ने जहांपनाह नगर की जो है शहर की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट किया था। वो क्या किया था? उसने जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ट्रांसफ़र यानी कि शिफ्ट की थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना करी थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने निर्धनों की सहायता के लिए दीवान खैरात और दासों की सहायता के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में से 88 तक शासन किया। तुगलक वंश का यह भी एक इम्पोर्टेंट शासक था। इसने सिंचाई पे कर लगाया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हक ए सरब, ठीक है, हक ए सरब। तो ये कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या किया था इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था इससे पहले, लेकिन इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दीवान खैरात निर्धनों की सहायता के लिए और दीवान बंदगान दासों की सहायता के लिए इसने बनाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देखी हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप देख भी रहे होंगे, अगर आप वीडियो देखकर ये क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है? ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़ा उदार किस्म का था। और ये किसने कहा था? ये भी मैंने आपको बताया था कि हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है, ठीक है। अब जो ये अकबर है, बाबर है, ये सब आएंगे मुग़ल वंश में,
ठीक है, जो मुग़ल एम्पायर आएगा। और वो कब से आएगा? वो 1526 से आएगा। अभी ये दिल्ली सल्तनत चल रही है जो कि 1206 से और 1526 तक चलेगी। इसमें अलग अलग वंश आएंगे और फिर 1526 से 1857 तक, लगभग 1857 तक क्या रहेगा? मुग़लों का शासन रहेगा। ठीक है, तो मुग़लों के इस शासन में वहाँ पर एक अकबर आएगा। ठीक है, लेकिन इतिहासकार हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने क्या कहा है? फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत का अकबर बना दिया। क्यों? एक्चुअल में अकबर कब आता है? अकबर यहाँ पर बाबर हुमायूं के बाद तीसरा सुल्तान बनता है अकबर 1556 में। जो काम अकबर ने किए उन कामों की तुलना फिरोज शाह तुगलक से करते हैं कौन? इलियट, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, तैमूर किसके शासनकाल में दिल्ली में हमला किया था? ठीक है, जो तैमूर था उसने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला किया था? तो जब फिरोज शाह तुगलक 1388 में गद्दी से हट जाता है तो तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है कौन? नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। और उसी टाइम पर 1398 में 1398 में क्या करता है? तैमूर हमला कर देता है दिल्ली पर। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं है। तैमूर के किस शासक के शासनकाल में दिल्ली पर हमला हुआ था? तो नसीरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसके शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया और फिरोज शाह कोटला को नष्ट कर दिया था। ठीक है, फिरोज शाह जो कोटला था किसने बनाया था? कोटला फिरोज शाह, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। 1412 में इसकी मृत्यु हो जाती है नसीरुद्दीन महमूद की, और फिर इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है तुगलक वंश। उसके बाद आएगा सैयद वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना करेंगे खिज्जर खान 1414 से और आगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की? ठीक है, दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की? किसने? सिकंदर लोदी। अब ये सिकंदर लोदी कौन है? सैयद वंश आता है, उसके बाद फिर लोदी वंश आता है। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी 1451 से 89 तक रहता है, और 89 में आता है 1489 में आता है सिकंदर लोदी। और वो क्या करता है? 1506 में दिल्ली से आगरा राजधानी शिफ्ट कर लेता है। और क्या करता है सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी एक नया शहर बनाता है सिकंदराबाद, और गज को नापने के लिए गज सिकंदरी एक नई यूनिट या इकाई बनाता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सिकंदर लोदी का कार्यकाल होता है 1489 से 1517 तक। ठीक है, और उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले वार में हरा देता है कौन? बाबर। और फिर यहाँ से पूरी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का समापन हो जाता है, एंड हो जाता है, और फिर भारत में नींव पड़ती है किसकी? मुग़ल वंश की। ठीक है, क्योंकि बाबर आ जाता है 1526 में। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के पहले युद्ध में बाबर हराएगा, और बाबर फिर मुग़ल वंश की स्थापना करेगा भारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने आगरा को दिल्ली की जगह नई राजधानी बनाया और सिकंदराबाद नामक शहर बसाया? मैंने अभी आपको बताया था कि इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी ने ही सिकंदराबाद नया शहर बसाया था और 1506 में आगरा अपनी राजधानी बना ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह ने किस मुग़ल शासक को पराजित कर दिल्ली की सत्ता हासिल की? ठीक है, अब ये आ जाता है शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी कौन होता है, कैसे होता है? अब ये देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ।
1526 में पहला पानीपत का पहला वार होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है कौन? बाबर। और बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और फिर 1526 से 30 तक बाबर कब तक रहता है? 1526 से 30 तक रहता है। और फिर 30 के बाद कौन आ जाता है? हुमायूं। 30 के बाद हुमायूं आ जाता है। लेकिन हुमायूं के टाइम पर क्या होता है? हुमायूं के टाइम पर दो इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और इन दोनों युद्ध में हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा के दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज कर लेता है। और फिर 15 साल तक 1540 से लेके 55 तक यहाँ पर सूरवंश रहता है दिल्ली में, या नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं। और इस टाइम पर हुमायूं अपने भाइयों के साथ जंगलों में घूम रहा होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कभी कभार कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका ज़्यादातर जीवन काल जंगलों में भटकते हुए घूमा? तो यह हुमायूं ही था। हुमायूं फिर प्रिपरेशन के साथ 1555 में दोबारा युद्ध करता है और फिर 1555 में यह जीत जाता है और दोबारा से फिर दिल्ली पर मुगलों का शासन हो जाता है। 1556 से फिर अकबर बनेगा 1605 तक। ठीक है, वो आगे ऐसे इनकी पीढ़ियाँ चलती रहेगी। तो ये बीच में 15 साल के लिए सूरवंश आया था जिसकी स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी 1540 से 45 तक रहे थे। और 45 से उसके बाद फिर उसका बेटा शेर शाह सूरी का जो बेटा सिकंदर शाह सूरी वो गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? 1556 में पुराने किले में जो लाइब्रेरी है, शेरे मंडल पुस्तकालय, ठीक है, वहाँ से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और 1556 में एक और इम्पोर्टेंट युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। वो किस किस के बीच में होता है? वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसको कौन जीत जाता है? अकबर जीत जाता है। लेकिन अकबर उस समय केवल 13 साल का था, इसलिए अकबर की तरफ से बैरम खां उसका संरक्षण रहता है और वो युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। किस शासक ने दिल्ली में रोहतास गढ़ का किला बनवाया जो पुराना किला के नाम से फेमस था? ठीक है, तो जो पुराना किला के नाम से फेमस था रोहतासगढ़ में किसने बनवाया? तो जैसे मैंने आपको बताया था 1540 से और 55 तक सूरवंश रहा दिल्ली में। उसी टाइम पर शेर शाह सूरी ने दिल्ली में रोहतासगढ़ का किला और पुराना किला, ठीक है, मतलब रोहतासगढ़ का किला जो बाद में पुराना किला के नाम से फेमस हो गया, ये शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। और क्या क्या इसने बनवाया था शेर शाह सूरी ने? इसने जीटी रोड बनवाया था। ठीक है, जीटी रोड, जिसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक था ये? कोलकाता से पेशावर तक उसका निर्माण करवाया, कोलकाता से पेशावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th, मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? ठीक है, अब आगरा से दिल्ली को किस मुगल शासक ने राजधानी शिफ्ट की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां कौन से नंबर के बादशाह हैं? तो सबसे पहले मुगल का हमने बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आता है। उसके बाद हुमायूं 15 साल के लिए जंगलों में भटकता रहता है। फिर उसका बेटा आता है अकबर। ठीक है, और अकबर के बाद फिर जहांगीर गद्दी पर बैठता है और जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। ठीक है, तो जो शाहजहां है 1628 से 58 तक इसका शासन रहता है। तो इसने क्या क्या किया था? एक तो दिल्ली में जो 7वां शहर था शाहजहांबाद, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, शाहजहांबाद की स्थापना की थी। और शाहजहां के शासनकाल में इसने काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई, इसलिए इसके शासनकाल को
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को। इसी के काल में लाल किला, दीवाने आजम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा की मोती मस्जिद, ये सब इसी के शासनकाल में बनते हैं, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने आपको बताया था 35 का ऑप्शन सी शाहजहां होगा, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में लाल किला, दीवाने खास, जामा मस्जिद, है ना, ताजमहल, ये सब किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में दिल्ली की संधि हुई? ठीक है, दिल्ली की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर कौन था? ये फर्रुखसियर जो है ये 1713 से और 1719 के बीच में रहा था, ठीक है। इसके शासनकाल में दिल्ली की संधि हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी मुगलों के बीच में और जो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, मराठा जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के साथ हुई थी फर्रुखसियर की संधि, और ये 1713 से 19 तक था। कौन? फर्रुखसियर। देखिए 1707 के बाद पतन होना शुरू हो जाता है मुगल काल का। क्यों? क्योंकि जो अंतिम शासक, अंतिम जो मेन शासक रहता है वो औरंगजेब रहता है, जिसका शासनकाल रहता है 1658 से 1707 तक। 1707 के बाद जितने भी रूलर आए हैं वो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना आपको, दिल्ली की संधि हुई थी मराठों के बीच में और मुगलों के बीच में फर्रुखसियर के टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अंग्रेज आ गए थे क्योंकि मुगल शासन कमज़ोर पड़ चुका था, और शाह आलम के टाइम पर, ठीक है, शाह आलम कब आता है? ये शाह आलम जो है 1759 से 1806 तक इसका शासनकाल रहता है। इसी टाइम पर दिल्ली में अंग्रेज़ आ जाते हैं। कब? अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, और बक्सर के युद्ध में शाह आलम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई की थी, ठीक है, और इसमें शासनकाल में जो है यहाँ से अंग्रेज़ हैवी हो जाते हैं और दिल्ली पर कुल मिला के मतलब पूर्ण रूप से दिल्ली पर जो अधिकार कर लेते हैं वो 1803 में करते हैं। अंग्रेज़ पूर्ण रूप से दिल्ली पर जो अधिकार कर लेते हैं वो 1803 में कर लेते हैं। और जो शाह आलम था, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था वीडियो में कि इसको क्या कर देते हैं, इसको 90,000 रुपये पेंशन पर या तनख्वाह पर एक जगह बैठा देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं कि आप वहाँ पर चुपचाप बैठे रहिएगा, आपको 90,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा, ठीक है। और इसी के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको इतिहास की टाइमलाइन साथ साथ में याद रखनी है कि कौन सी घटनाएं किस टाइम पर हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित, अच्छा कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो 38 का देखिए, कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कही, बिल्कुल सही है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, बिल्कुल ठीक है। जहाँपना नगर की स्थापना, जहाँपना नगर की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दीनपना, ठीक है, दीनपना अकबर से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा दीनपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन से वंश का कौन सा कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए। गुलाम वंश सबसे पहले आपको पता है, गुलाम वंश कौन सा 1206 से 1290 था,
इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश उसके बाद आता है कब, 1290 से 1320। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414, और फिर आता है सैयद वंश 14 से 51 तक। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, सैयद वंश के बाद फिर कौन सा आता है, फिर लोधी वंश आता है 1451 से और 1526 तक, और फिर 1526 में मुग़ल सल्तनत या मुग़ल साम्राज्य या फिर मुग़ल शासन शुरू हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। एक बार इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। हाँ, तो ये देना है 1 2 3 4 ABCD से मैच करना था, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, दिल्ली जीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।